पूरी समाचार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग है, देखिए कितनी खूबसूरत बिल्डिंग है। शासकीय हाई स्कूल भवन, गणेशखेड़ा, तहसील कोलारस, जिला शिवपुरी, मध्य प्रदेश। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पर बिल्डिंग का नज़ारा है। बहुत ही लंबी चौड़ी बिल्डिंग है, हाई स्कूल बिल्डिंग है। और आइए आपको दिखाते हैं इस हाई स्कूल बिल्डिंग में जितनी खूबसूरत ये बिल्डिंग है उतना खूबसूरत यहाँ का शिक्षा का माहौल है या नहीं है। चलिए अंदर चलते हैं, देखते हैं देसी अंदाज में। और कोशिश कीजिए इस देसी अंदाज में जो खबरें आप देखते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचें। ये देखिए, अब परसों के दिन ये देखिए सर अंदर पढ़ा रहे हैं। ये देखिए सर कौन सा गणित पढ़ा रहे हैं? दो छोड़। कितने बच्चे हैं सर स्कूल में आपके क्लास में? अभी तो 7-8 बच्चे हैं। टोटल बच्चे कितने हैं? टोटल है सर अपने 25-26 बच्चे, 26 बच्चे हैं। 26 बच्चे हैं। तो आप क्या यहाँ पर शिक्षक हैं, अतिथि शिक्षक हैं? जी सर, मैं अतिथि शिक्षक हूँ। कब से पढ़ाते हैं बच्चे? सर सुबह पढ़ाते हैं 11 बजे, तो 11 बजे से आते हैं। अच्छा। स्कूल का 10:30 का टाइम, मतलब 11 बजे हम आ जाते हैं। तो केवल गणित ही पढ़ाते हैं आप, कोई और विषय पढ़ाते हैं? जी सर, मेरा सब्जेक्ट गणित ही है, मैं गणित ही पढ़ाता हूँ। गणित ही। गणित में मैं भी कमज़ोर हूँ, कोई सवाल भी नहीं पूछ सकता आपसे। चलिए क्या वो तैयार पे अभी काम वाम चल रहा है, उस चक्कर में बच्चे कम हुए नहीं। अभी कल परसों से अच्छे आ रहे थे, सर्दियाँ हो गई। कितने बच्चे आते हैं? कम से कम 15 बच्चे तो आ जाते हैं रोज़। 15 बच्चे। ये बच्चे जितने बैठे हैं इनके नाम पता है आपको सबके? हाँ सर। हैं? बेटे खड़े होना आप। क्या नाम है? इसका नाम सर महेंद्र है। क्या नाम बेटा आपका? महेंद्र ही है। बोलो। महेंद्र है। आप खड़े होना बेटा। क्या नाम है इसका? इसका नाम है सर, इसका नाम तो सर ध्यान नहीं है, इसका जरूर लिया गया याद। क्या नाम है बेटा आपका? सर वो क्या प्रेजेंट वैसे लगाते हैं ना, तो ऐसे ध्यान नहीं रहता है कभी कभी। एक सी शकल के हैं 2-3, ये वाला ये लड़का। अच्छा। एक सी शकल के हैं ना। बेटा आप खड़े हो। इसका क्या नाम? सर इसका नाम है गौरव। बेटा क्या नाम है आपका? गौरव। बड़ा देर लगा दी आपने बताने में। सर वो क्या कंफ्यूज हो जाते हैं, एक सी शकल के हैं ना लड़के, इसलिए। अच्छा। चलिए और कोई IQ टेस्ट लेते हैं आपके। हाँ सर पूछो। मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल वो चंगू भाई हैं। चंदू भाई। अभी बदले हैं सर ये। अच्छा। यस सर। अपने शिक्षा मंत्री? शिक्षा मंत्री हैं सर, शिक्षा मंत्री सर, जिला कलेक्टर का नाम बता दें। जिला कलेक्टर तो सर वो है, क्या नाम है, राजीव कुमार। जी सर। SDM कोलारस? कोलारस के SDM सर याद तो है सर, कुछ ध्यान नहीं है। सांसद को ना अपने सीट के। सर क्या वो कंफ्यूज हो जाते हैं सर, आप पूछ रहे हो ना इसलिए कंफ्यूज हो रहा हूँ सर। चलिए विधायक का नाम बता दीजिए। कहाँ का सर? कोलारस? जी हैं सर, वो क्या नाम है, रामेश्वर ठाकुर। रामेश्वर नहीं सर, सॉरी, रामेश्वर नहीं। चलिए बच्चों से बात करते हैं। बेटा क्या नाम है आपका? चाइना। साइना। कौन सी क्लास में पढ़ती है? 9th में। 9th पढ़ती। सर क्या पढ़ा रहे? गणित। गणित पढ़ा रहे। तो सभी को गणित पढ़ा रहे हैं कि केवल आपको? नहीं, सभी को। सभी को पढ़ा। तो सभी 9th के ही बच्चे? 9th की हैं। 9th के बच्चे। तो देखा दोस्तों आपने, ये हमारे अतिथि शिक्षक हैं हाई स्कूल गणेशखेड़ा में। उनका IQ टेस्ट हमने कर लिया है। चलिए दूसरी क्लास में चलते हैं। दूसरी क्लास में क्या स्थिति चल रही है ये देखिए। ये क्लास और आ गया है यहाँ पर भी। नमस्ते बेटा। कौन सा क्लास है ये? 10th में है। अच्छा, तो सर ये बच्चे इतने ही कम क्यों हैं? कुल बच्चे आज क्या है सर, कम आए सर बच्चे आज। अच्छा कम आए। वैसे कुल कितने हैं? कुल बच्चे 15 बच्चे हैं। अच्छा 15। तो किसी कारण से मौसम की वजह से? हाँ, मौसम की वजह से सर। जी।
स्कूल कितने बजे खुलता है सर? 10:30 बजे सर। बंद कितने बजे होता है? 4:30। 4:30 बजे। जी। टाइम टेबल पूरा पता है? जी। रेडी। बच्चों, बाहर देखा मैंने, पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी लेने कहाँ जाना पड़ता है आपको? प्यास तो लगती है, पानी लेने कहाँ जाते हैं? एट पंप है कितना दूर है? जो जाइए हो बगल में। अच्छा, ठीक है। ये बच्चों से अपन सोच रहे थे बुलवा लेते पानी के बारे में। तो देखा आपने, हमने आपको दिखाया टीचरों का IQ टेस्ट। अब हम चलते हैं यहाँ के प्राचार्य रूम में। ऊपर लिखा हुआ है प्राचार्य रूम। और सर नमस्कार, अंदर आ सकते हैं सर? हाँ। तो अब हम आ गए हैं प्राचार्य रूम में। बैठ जाओ। सर बिल्डिंग तो काफ़ी खूबसूरत है, बच्चों की संख्या कम आ रही है। बच्चों की संख्या क्या है कि एक तो दूरस्थ जो एरिया है यहाँ से, जैसे पहाड़ा है, यहाँ से लगभग 4.5 किलोमीटर है। कितने दूर तक बच्चे आते हैं? यहाँ अपने पास आते हैं 9 किलोमीटर तक के बच्चे आते हैं, जिसमें किलावनी है एक गांव, और एक सोनपुरा है, पहाड़ा है, और एक पास में पिपरौदा गांव। तो जितने जो मिडिल स्कूल हैं आसपास के, तो उनके जो 8वीं के पास आउट बच्चे हैं वो हमारे विद्यालय में 9th क्लास में आते हैं। तो अब चूँकि जैसे आपने एक प्रश्न पूछा है कि बच्चों की जो संख्या है वो औसत से कम है, तो उसके पीछे एक रीज़न तो ये कि ये है कि जो एक यातायात की सुविधा है हमारे पास, जो क्या 9th-10th के जो बच्चे हैं बाहर के ही हैं, 80% बच्चे बाहर के हैं। तो उनके पास एक जो साधन की व्यवस्था है, जैसे कुछ लड़कियां हैं, अब वो किलावनी गांव है, यहाँ से लगभग 6.5-7 किलोमीटर है। तो अब 7 किलोमीटर से जो छात्राएं हैं उनके आने के लिए बहुत बड़ी समस्या है। हमने क्या पालकों से भी बार बार संपर्क किया, तो उन्होंने यही विषय रखा, सर हम भेजें तो कैसे भेजें, क्योंकि क्या जो गवर्नमेंट की जो निःशुल्क साइकिल योजना है वो भी इस अभी पिछले 2 सालों से साइकिलें भी नहीं मिली हैं। तो अब पालक प्रवेश लेने के लिए विद्यालय आएगा ही, हमें प्रवेश देना ही है। अब वो भेजने की जो एक यातायात की जो दूरी की समस्या है, तो अब उसमें तो हम उनसे संपर्क किया है, एक तो ये समस्या है। एक समस्या और बताइए सर, कि बच्चों की कमी के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं है कि माता पिता चाहते हैं कि उनका बालक बाहर जाके पढ़े, इस तरह का माहौल बनता जा रहा है? नहीं सर, देखो ऐसा कुछ नहीं है कि आज कोई भी पालक होता है तो वो ये नहीं चाहता कि हमारा जो मेहनत से पैसा जो कमाया है तो उसको नाजायज़ रूप से व्यर्थ में बर्बाद किया जाए, ऐसा नहीं है। ये हमारी एक सोच होती है कि कोलरस या शिवपुरी जाके या इंदौर भोपाल जाके बेहतर पढ़ाई मिलती हो, ऐसा नहीं है। अगर हम प्रयास करें, अगर हमारी लगन और विद्यालय में शिक्षकों की जो एक पढ़ाने की गुणवत्ता है, अगर ये तीनों चीज़ों, अभिभावकों की जो जिम्मेदारी है बच्चों को तैयार करना और उसको समय अनुसार विद्यालय भेजना जिम्मेदारी पूर्वक। बच्चा विद्यालय से घर लौटा है तो विद्यालय से क्या होमवर्क दिया है, गृह कार्य दिया, उसको जिम्मेदारी पूर्वक अगर जो अभिभावक घर पे करवाता है, तो ऐसा नहीं है। हम ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्र में भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं अगर बच्चे की लगन है, शिक्षक की अगर अच्छी बेहतर पढ़ाई है और अभिभावक की अगर जिम्मेदारी समय अनुसार अगर पूरी कर रहा है, तो ऐसा नहीं है। ये हमारी कल्पना होती है कि बड़ी सिटियों में जाके ही अच्छी पढ़ाई मिलती है। हम दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ऐसा नहीं है, हम बड़ी पढ़ाई कर सकते हैं। स्टाफ कितना है, कुल संख्या कितनी स्टाफ की? स्टाफ हमारे के आज 3 तो नियमित टीचर हैं और 3 हमारे गेस्ट हैं। सभी मौजूद हैं इसमें? एक हमारे नियमित टीचर हैं, तो हमने उनको क्या जानकारी के लिए शिवपुरी भेजा है, जो अभी परीक्षा संबंधित कहीं 29 तारीख को अर्धवार्षिक की परीक्षा आ गई हैं, उनको वहाँ भेजा है। ये एक समस्या और अभी बच्चे बता रहे थे कि पानी की समस्या है। हाँ सर, एक क्या है, पानी की समस्या है। क्या हमारी जो नई बिल्डिंग जो भवन जो बन के तैयार हुआ है और विभाग के निर्देश के अनुसार ये एजेंसी ने हमें ये भवन को सुपुर्द किया है, तो हमने सुपुर्द करते समय कंडीशनल में सुपुर्द किया है। तो उस समय क्या, जैसे पानी का जो बोर लगवाया है, जो भवन जो एजेंसी निर्माण करता था उसमें बोर लगवाया, वो चूँकि क्या मुख्य भवन से लगभग 15 मीटर की दूरी पर है। तो उन्होंने क्या, हमने जब भवन को सुपुर्द किया था उस समय हमने ये बताया भी था कि भाई देखो, आपने जो बिल्डिंग तैयार की है, लेट बात बड़ी सही अवस्था में है, तो कम से कम आप ट्यूबवेल को संचालित करके दीजिएगा। तो उस समय उन्होंने कहा हम इसको करवा रहे हैं।
उसके बाद आज तक नहीं हुआ है। आज तक नहीं हुआ। इस संबंध में मैंने 2 बार पत्र लिख के जो PIU जो विभाग है संभागीय बैठते हैं वहाँ शिवपुरी, उनको भी मैंने पत्र से अवगत करवाया है और प्रतिलिपि के रूप में मैंने अपने जिला शिक्षा अधिकारी महोदय को भी अवगत कराया है। और साथ में जो इसके जो इंजीनियर होते हैं उन इंजीनियर साहब को मैंने पत्र भी दिया है और मैं उनको फ़ोन करके भी उनको दूरभाष के माध्यम से भी अवगत कराया है कि सर ये समस्या बहुत जटिल समस्या है। क्योंकि देखिए एक विद्यालय भवन तो बेहतर है, हम गांव वाले भी सभी प्रशंसा कर रहे हैं, सभी लोग का भवन बहुत बढ़िया बना है, लेकिन जो मूलभूत सुविधा है आज जैसे टॉयलेट है, बहुत बढ़िया टॉयलेट है, लेटरिन वगैरह बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन पानी का जो संचालन अवरुद्ध है। इस कंडीशन में क्या है, बच्चों को पेयजल की भी समस्या से गुजरना पड़ रहा है और जो लेटरिन बाथरूम जो बने हुए हैं उनका भी उपयोग नहीं हो पा रहा है। स्वच्छ भारत का पूरी तरह से हाँ, तो इस संबंध में जो एक प्रचारक का जो दायित्व है मैंने निभाने का प्रयास भी किया है। कल भी दूरभाष से जो हमारे निगम साहब हैं सतीश जी, खेल का मैदान नहीं है सर, खेल का मैदान नहीं है, अभी जो क्या भवन बन के तैयार हुआ है, खेल के मैदान के लिए वरिष्ठ कार्यालय को भी अवगत कराएंगे। हालांकि ये जितनी जो आसपास जो ज़मीन है वो सब सरकारी ज़मीन है, तो थोड़ा क्या वो उबड़ खाबड़ खंडर है तो उसमें भी काफ़ी समय लगेगा। तो फिलहाल तो ये जो भवन बन के तैयार हो गया, बाकी बहुत गांव वालों को आसपास के जो गांव हैं जिनका मिडिल स्कूलों का हाई स्कूल लगता है वो सब खुश हैं कि भवन बन के तैयार हो गया है। बस 1-2 जो कमियां थीं तो अगर वो पूरी हो जाएं तो और बढ़िया, हमें अच्छा लगेगा, सभी बच्चों को अच्छा महसूस होगा, ये है। तो देखा आपने, जिम्मेदारों ने जिम्मेदारी निभाई, बिल्डिंग का स्वीकृत करवाया, उसका निर्माण भी करा दिया, मगर उसमें जो मुख्य चीज़ थी, जो स्वच्छ भारत मिशन का जो सपना है एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, उसमें वो पानी की सप्लाई देना भूल गए या उनका पैसा डकार गए, ये जांच का विषय ज़रूर हो सकता है। मगर फिलहाल जहाँ पर बच्चे पढ़ रहे हैं और छात्र छात्राएं दोनों ही यहाँ पर सम्मिलित क्लास में पढ़ रही हैं, टीचर्स भी हैं, सुबह कोलारस से करीब यहाँ पर 20 किलोमीटर का फासला है, वहाँ से भी यहाँ पे पालक जो टीचर पढ़ाने आते हैं, तो वो पानी की जो सप्लाई है वो अवरुद्ध की होने की वजह से बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं। स्वाभाविक बात है, गांव थोड़ी दूरी पर है, वहाँ से पानी लाना पड़ता है। बच्चों से भी हमने बात की, उनका कहना था कि पानी जब भी अगर प्यास भी लगे तो जाना पड़ेगा या फिर वहाँ से लेके आना पड़ेगा, ये बड़ी समस्या है। शिक्षा का स्तर शानदार है, कुछ बच्चे अभी क्लासों में कम दिखाई दे रहे हैं, मगर जैसे जैसे अब ये जिस तरह से बिल्डिंग है और सुपुर्दगी में आई है, खेल मैदान की कमी है, सर बता रहे हैं कि उसको जल्द पूरा कर लिया जाएगा। मगर हमारी शासन से ये प्रार्थना है कि यहाँ पे जो बोरिंग की गई है उसमें मोटर डाल करके यहाँ पे पानी का संचालन सुचारू रूप से किया जाए, ताकि यहाँ पर जो शिक्षा व्यवस्था है वो पूरी तरह से बिना किसी रुकावट के संचालित हो सके। अब मुझे और मेरे साथी कान्हा को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।